आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देर रात मज़े कर रहा था। आज मुझे घर जाते हुए बहुत देर हो गई थी। वैसे तो मैं घर वालों की डांट की परवाह नहीं करता था, मगर अब मुझे बापू ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर तुम लेट घर वापस आए तो घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा और मुझे रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी और गाड़ी में रात गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल में छोड़ा और फिर खुद ही अपने घर की ओर आ गया। मेरा अपने घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में ही गुजार दूं, मगर मैं जानता था कि अगर आज रात मैं घर से बाहर रहा तो मेरे माता पिता ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वैसे भी उठते बैठते मुझे छोटे भाई की मिसाल देते रहते थे कि जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और वह भी अपनी तारीफ सुन सुनकर मुस्कुराता रहता था। आज जब मैं घर गया तो घर की सारी लाइट ऑन और मम्मी पापा भी हॉल में यहाँ वहाँ टहल रहे थे और मैं सोच रहा था कि आज मेरी खैर नहीं है। मेरे माता पिता बहुत गुस्से में थे और न जाने आज मेरे साथ क्या करने वाले थे, मगर जब मैं उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही बातों में मगन रहे। तभी पिताजी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे पास रवि के किसी दोस्त का नंबर है? उसके किसी दोस्त का पता करो कि वह अभी तक कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया। कब से उसे कॉल कर रहे हैं मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा है। उसने ऐसी लापरवाही तो कभी भी नहीं की थी। यह सुनकर मैं खुश हो गया कि आज मैं बच गया। परेशानी में माता पिता को यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैं भी लेट ही कर आया था। मेरे पास रवि के एक दोस्त का नंबर था। मैं शंकर को कॉल किया तो वो अपने घर पर सो रहा था। मेरे पूछने पर वह कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि रवि कहाँ है। मेरी तो 2 दिन से उसके साथ बात ही नहीं हुई। तभी मैंने बापू को कहा कि मेरे पास रवि के और किसी दोस्त का नंबर नहीं है। फिर बापू पे कहने पर मैं दोबारा घर से बाहर निकल आया और मैं जिन दोस्तों को जानता था उन सभी के घरों पर रवि का पता करने के लिए गया था, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं भी अब परेशान हो गया था। रवि की जो था, जैसा भी था, मेरा छोटा भाई था और मुझे उसकी वजह से फ़िक्र हो रही थी। तभी जब मैं घर आया तो रवि घर में आ चुका था और इस वक्त वह माता पिता के सामने सर झुकाए बैठा था। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और तभी माता पिता की बात सुनकर मैं चौंक गया। वे कहने लगे कि इतना तो हमें राहुल ने भी कभी तंग नहीं किया, इतना कभी उसने भी जलील नहीं किया जितना तुमने हमें किया है। हमें तुम पर कितना गर्व था, कितना हम तुम पर यकीन था, कभी हमारा एतबार नहीं तोड़ोगे, मगर तुमने क्या किया, हमारे भरोसे को तोड़ दिया और एक अजनबी लड़की को उठाकर घर ले आए हो। ना जाने वह लड़की कौन है, किस खानदान की है, कुछ पता भी नहीं है उसका। उनकी बात सुनकर मैं कहने लगा कि मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तो यह बड़ी पसंद थी और दूसरा कि यह प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, इसी वजह से मुझे इसे अपनाना पड़ा। यह बात सुनकर मेरी मम्मी पापा का सर गर्म हो गया। जो भी था, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मगर न जाने क्यों तुमने हमें इन सब से अनजान रखा। अब हम लोग को क्या जवाब देंगे? यह लड़की कौन है जिसके हमें माता पिता का नाम तक मालूम नहीं है? रवि डरकर कहने लगा कि यह लड़की अनाथ है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मुझे भी इसमें दिलचस्पी महसूस हो रही थी, क्योंकि माता पिता मुझे हमेशा ही रवि की वजह से बहुत सुनाते थे और अब रवि की वजह से मैं बच गया था। माता पिता मेरी तरफ से ध्यान हट गया था। माता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी, कहती थी कि मैं अपनी बेटे की शादी के बारे में क्या कुछ नहीं सोच रखी थी और अब उसने तो हमारे मुँह पर कलंक मल दिया था। रवि की शादी को 1 हफ्ते वक्त गुजर गया था। वह माता पिता से माफ़ी मांगता रहता कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाए और मेरी पत्नी को स्वीकार कर ले। कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे माता पिता ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। मेरी अब तक अपनी भाभी से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं जब वे घर में आता था तो वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और जब बाहर होती थी तो अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट निकाले रहती थी। मैंने अब तक ना उनकी आवाज़ सुनी थी और ना ही उनका चेहरा देखा था। मैं जब घर में होता था तो वह मेरे सामने नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद माता भाभी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगी थी। यह तो बहुत अच्छी लड़की है, घर के सारे काम करती है, इसे तो मुझ में घर के सारे काम छुट्टी दे दी है। हम फालतू में इस लड़की की तरफ से चिंता कर रहे थे,
मगर लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, रंग रूप भी बहुत प्यारी है। माता की बातें सुनता रहता था। जब जब मैं उनका रवैया रवि के साथ बेहतर हुआ देखता था तो वह फिर से मेरी कर कर्मियों पर नज़र रखने लगे थे और मुझे फिर से बात बात पर रोकने लगे थे। बल्कि अब तो मुझ पर पहले से भी ज़्यादा शक होने लगे थे। शायद इसकी वजह से यह थी कि उन्होंने डर था कि मैं भी कहीं रवि की तरह अपनी मर्जी से शादी करना कर लूं, जबकि मैं तो अब शादी करना ही नहीं चाहता था। अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और अब मैं अपने पिताजी के साथ उनके कारोबार में हाथ बढ़ाने लगा था, जबकि रवि तो मुझसे पहले काम कर रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कब का पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और बाबू के साथ उनके काम में शामिल हो गया था। यही वजह थी कि बापू उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और मैं उनकी वजह से हमेशा डांट खाता रहता था। उस दिन मैं जब ऑफिस से घर आया तो किचन में बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ माताजी और भाभी दोनों मजबूर थी। भाभी ने इस कदर साड़ी पहनी हुई थी और उनकी साड़ी का पल्लू सर की बजाय गर्दन में गिरा हुआ था। आज पहली बार मैंने उन्हें नज़र भर के देखा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका फिगर देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि रवि कितना खुदकिस्मत है जिसने इतनी खूबसूरत बेबी मिली है। मैं अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा था और अब मेरे दिल में यह ख्वाहिश मचलने लगी थी कि मैं एक बार भाभी का चेहरा देखूं। तभी मैं अपनी माताजी के साथ पल्लू में जाकर खड़ा हो गया था। मैं जानता था कि अगर मैं बोलने की कोशिश की तो भाभी हमेशा की तरह पल्लू अपने चेहरे पर गिरा देंगे और मैं उनको नहीं देख सकूंगा। इसीलिए मैं खामोशी से उनके पास जाकर खड़ा हो गया था और तभी माताजी मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि ए तुम अचानक आ गए हो, तुमने मुझे डरा दिया था। तब भाभी ने पलटकर मेरी तरफ देखा और जब उनकी आंखें भी पत्थर आ गई थी, मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उन्हें देखकर ज़मीन पर बैठता चला गया था क्योंकि वह तो मैं उस वक्त कैंटीन में नाश्ता कर रहा था जब मेरा दोस्त आकर मुझे कहने लगा कि राहुल, आज कॉलेज में क्या कमाल का पीस आया है, जब तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। मेरे दोस्त अजय ने मुझे इस अंदाज में कहा कि यह बात जैसे लड़की को बनाने का सब उसका ही कमाल हो। मैं जोरदार तरीके से हंस पड़ा और उसे कहने लगा कि मैंने कौन सा खूबसूरत लड़की कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, मेरे लिए लड़कियों की क्या कमी। तो वह कहने लगा कि मगर तुमने ऐसी लड़की ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, एक बार उसको देख लोगे तो। और फिर अजय की बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और मेरे दिल में भी लड़की को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। मैं जानता था कि अजय एक तिलफंग इंसान है, उसे हर लड़की की खूबसूरत लगती थी और जो लड़की उसे घास डाल देती थी तो वह उसके लिए दुनिया की हसीन लड़की बन जाती थी। मगर अजय जिस तरह से तारीफ़ कर रहा था तो मेरे दिल में भी लड़की को देखने के लिए दिलचस्पी पैदा हो रहा था। मैं भी उसके साथ चल पड़ा और जब मैं क्लासरूम में गया तो अजय की बात सही थी, वह लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली। उसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, सर पर दुपट्टा था और वह एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह किसी गरीब घर की लड़की थी और ऐसी लड़कियों को सेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसी लड़कियों को अगर पैसे की चमक दिखा जाती तो उन्हें एक दो बार कीमती तोहफा लाकर दे दिया जाता तो खुद ही पक्के आम की तरह झोली में आकर गिरती थी। और मैं उसके पास ही जाकर बैठ गया था, उससे बातें करने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आप इस क्लास में नई लगती हो। मुझे देखकर वह न जाने क्यों डर गई थी, जबकि मैं तो इस कदर हैंडसम था कि लड़कियां मुझे देखकर मुझसे बात करने के लिए मरती थी और यह एक लड़की थी जो मुझे देखकर डर गई थी। इसीलिए मुझे पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी मैं सोचने लगा कि इस लड़की को फंसाने में कोई मुश्किल नहीं हो गया। अब मैं उस लड़की की बहुत सी बातों में मदद करता था और उसे बार बार बात करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसकी डर क्यों दूर हो गई थी और अब वह खुलकर मुझसे बात करने लगी थी। उसकी क्लास में किसी भी लड़की या लड़के से दोस्ती नहीं थी, पर सबसे ही दूर दूर रहती थी। और फिर मौके का भी मैं भरपूर फ़ायदा उठाया और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वह बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गई थी और मुझ पर आंखें बंद करके यकीन करने लगी थी। अब वक्त आ गया था कि मैं उस लड़की का फ़ायदा उठाने की बात करता। और फिर एक दिन मैंने उसे होटल में ले गया
और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। यह देखकर वह बुरी तरह से रोने लगी। तब मैंने अपना जाल फेंका। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में यह सब कुछ तो चलता ही है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जल्द ही तुमसे शादी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर वह काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। अब हम दूसरे तीसरे दिन उसे अकेली जगह पर ले जाता और उसका फ़ायदा उठाता था। वह इस सब से मेरा प्यार समझती थी और मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल होने लगी थी। उसे मेरे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरा उससे दिल ही नहीं भरता था, वरना इससे पहले मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां थीं उसने मैं जल्द ही टांग जाता था और 2-3 मुलाकातों के बाद ही उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देता था। मगर यह पहली लड़की थी जिसने मेरा दिल नहीं भर रहा था और मैंने सोचा था कि जब तक मैं इस कॉलेज में हूँ इस लड़की को खूबसूरती का ज़रूर फ़ायदा हासिल करूँगा और इसके लिए मुझ पर बस मोहब्बत भरी बातों करनी पड़ती थी और छोटे मोटे गिफ्ट देने पड़ते थे, जो कि मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी और वह इस पर ही बहुत खुश हो जाती थी। वह तो कब से मुझे अपना पति स्वीकार करने लगी थी, मेरे ही पसंद के मुताबिक खुद को ढालने लगी थी और उसके अंदाज देखकर मुझे हंसी आ जाती। अगर उसे पता चल जाता कि मेरे जहाँ के उसके लिए क्या चल रहा है तो शायद वह मेरे चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करती, मगर अब वह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसी दिन वह मुझे कहने लगी कि मेरे रास्ते में एक लड़का अक्सर खड़ा हो जाता है जो मुझे पसंद करता है और मुझसे मोहब्बत के दावे करता है, मगर मैंने उसे साफ बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी न जाने क्यों इतना ढीठ है कि रोज़ाना मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैं उसे कुछ भी सलाह नहीं दिया। यह एक मामूली सी बात थी। अक्सर लड़के लड़कियों के पीछे रहते थे और यह बात सुनकर मुझे बुरा तब लगता अगर मैं सच में उससे मोहब्बत कर रहा होता। अब उसके साथ मुझे काफ़ी समय गुजर चुका था और अब तो वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाला था। मैं चाहता था कि यह खुद ही किसी लड़के के इन्वॉल्व हो जाए और खुद ही मेरी जान छोड़ दे, मगर वह तो मुझे बेफिकौल की तरह चिपक गई थी। इतने दिनों कॉलेज में एक नई लड़की आ गई थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी, उस पर मेरी नज़रें थी और मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं इसे ही अपने जाल में फंसाऊं। इसलिए अब मैं पूजा से बोर होने लगा था और जब कभी भी उससे बुरे तरीके से पेश आता तो वह रोने लगती। मुझे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे अब पहले जितना मोहब्बत नहीं करते? और उसकी बातों को सुनकर मेरे सर दर्द हो जाता था। मैं उस पागल लड़की को क्या समझाता कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उस दिन जब वह कॉलेज में आई तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसका रोना धोना देखकर क्लास के तमाम लड़के लड़कियां हम दोनों की तरफ देखने लगे थे। यह देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं पूजा का हाथ सख्ती से पकड़कर उसे क्लासरूम से बाहर ले गया और उसे गुस्से से कहने लगा कि क्या तरीका था, तुम क्यों सबके सामने तमाशा लगा रही हो। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। उसकी बात सुनकर मैं खैरियत से उसे पूछा कि क्या मतलब है, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या हुआ है। वह कहने लगी कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। ऐसा भी हो सकता है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और अब वक्त आ गया था कि मुझे पूजा की जान छुड़वाने थे। तभी मैंने उसे कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बच्चे की बात कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ सो सकती हो तो तुम और भी किसी के साथ सो सकती हो। मैं कैसे मान लूँ कि यह बच्चा मेरा है और तुम मेरे अलावा किसी और मर्द के पास नहीं गई। आंखों में ख्वाब था, उसका चेहरा सूखा पड़ चुका था। मैं उसके चेहरे से नज़र चुराने लगा। मैं जानता था कि वह सच कह रही है, उसका मेरे अलावा किसी और से ताल्लुकात नहीं था, मगर मैं उसे हमेशा के लिए अपने गले में नहीं बांधना सकता था। तभी मैंने उसे छोड़ दिया और कहने लगा कि आगे से मेरे रास्ते में मत आना और अब मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी गंदी लड़की हो। उसके वहीं पर खड़ा छोड़कर मैं अंदर आ गया था और फिर उसके बाद पूजा को मैं कॉलेज में कहीं नहीं देखा। पूरा महीना गुजर गया, वह दोबारा कभी कॉलेज में नहीं आई और मैं समझ गया कि शायद उसके घर वालों को यह बात पता चल गई होगी। उन्होंने उसे घर में बैठा लिया होगा। मेरे दिल में पूजा के लिए कोई जगह नहीं रही। अब मैं उसके बारे में सोचने तक को छोड़ दिया था और फिर हमारे कॉलेज में जो नई लड़की आई थी मैं उसकी ओर जाने लगा था। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे भाई ने शादी किसके साथ की है और अब जब मैं अपनी भाभी का चेहरा देखा तो मैं यह देखकर दंग रह गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि पूजा थी।
उसने भी एक नफरत भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर अपने काम में दोबारा से मशहूर हो गई थी। मेरे हालात देखकर मेरी माँ घबरा गई, मेरे लिए पानी लेकर आई और मुझे कहने लगी, ठीक हो? मैं अपने कमरे में आकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। फिर मैंने अपना सर दोनों हाथों में लिया। यह क्या हो गया था? वह लड़की जिसको मैं इस्तेमाल करता रहा, उसी के साथ मेरे भाई ने शादी कर ली थी। इस लड़की को इस घर की इज्जत बना दिया था। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं अपने भाई से दो टूक अंदाज में बात करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं इस लड़की का इस्तेमाल कर चुका हूँ और तुम इसके साथ शादी कैसे कर सकते हो। मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई को यह बात बता सकूं। ना जाने वह मेरी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करता, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अलग मिजाज का मालिक था और मुझे अंदाज़ा था कि वह इससे बहुत मोहब्बत करता था। जब भी तो उसने बिना कुछ जाने सोचे समझे इसके साथ शादी कर ली थी। जब मम्मी ने मुझे बताया कि भाभी माँ बनने वाली है, तो यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह बच्चा मेरा था। तो क्या यह बात रवि जानता था? अगर रवि को यह बात पता चलती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। अब मैं पूजा के साथ अकेले में बात करना चाहता था। मैं मौके की तलाश में रहने लगा, मगर न जाने क्यों वह मेरे सामने नहीं आती थी और ना ही कभी मुझसे उसे बात करने का मौका मिलता था। जब भी मैं घर पर आता तो यह तो माँ के साथ होती थी या फिर कमरे में रवि के साथ मौजूद होती थी, और ऐसे में उसके साथ बात करने की ख्वाहिश दिल में रह जाती थी। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। उस दिन माताजी मंदिर गई हुई थी। शाम को मैं जल्दी घर आया था। घर में सिर्फ भाभी थी और तभी इस मौके को छोड़ना नहीं था। मैं पूजा के पास गया और उसे कहा, तुम जानती थी कि रवि मेरा भाई है? तुम जानते हुए उसके साथ शादी की? क्यों? उसने कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जानती थी कि रवि मेरा भाई है और तुमने फिर क्यों मेरे भाई के साथ शादी की है? वह गुस्से से नज़र आने लगी थी और कहने लगी कि मैंने यह नहीं जानती थी कि वह कौन है, किस खानदान से तल्क रखता है। वह पिछले कई महीनों से मेरे रास्ते में खड़ा होता था। वह मुझे पसंद करता था और उस दिन जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे यह महसूस हुआ था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने का महसूस हो रहा था। तभी मैं घर गई तो ज़मीन पर गिर गई थी। ये तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गई। मेरी हालत देखकर मेरी माँ घबरा गई। वह जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गई। तो जो कुछ उन्हें डॉक्टर ने बताया, घर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझसे पूछने लगी कि वह कौन था जिसने तुम्हारे मुंह को काला किया है। उसे बुलाओ और उसके साथ हम तुम्हें दफा कर देंगे। मगर तुम तो मुझे साफ इनकार कर चुके थे और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैं तुम्हारे पाँव भी पड़ जाऊंगी तो भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। यह सब तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा नज़र आ रहा था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बेवफा इंसान हो। तुमसे मोहब्बत करना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही थी। यह बात मेरे घर वालों, मोहल्ले, हर जगह फैल गई थी। सब लोग मुझे नफ़रत की निगाह से देखने लगे थे और माँ ने मुझे 2 बार जहर देने की कोशिश की, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जान से हाथ धो बैठा था। जो मुसीबत तुम्हारी वजह से मुझ पर गिरी थी, मेरी उससे जान छूट गई थी, मगर मैं सबकी नज़रों में गिर गई थी। माँ का बस नहीं चलता था कि वह मुझे जान से मार दें। एक दिन भाभी का भाई घर में आया और आज सब लोग सो गए थे तो वह मेरे कमरे में घुसा आया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। जब मैं शोर मचाया तो सब घर वालों ने मेरे कमरे में आकर खड़े हो गए थे। उस लड़के ने खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा कि यह लड़की गंदी है, इसीलिए मुझे खुद के कमरे में बुलाया और यह मुझे यह सब करने की कह रही थी। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मैं तो सब लोगों की नज़रों में गुनहगार साबित हो गई थी। तो अब मेरी बात पे यकीन कौन करता? मेरी माँ और पापा मुझे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि रात के वक्त कहाँ जाऊंगी। मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही और बार बार दरवाज़ा बजाती रही, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था और तभी रोती रोती वहीं पर सो गई। सुबह आँख खुली तो आसपास गुजरने वाले लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तब मुझे अपनी पोजीशन का ख्याल आया। फिर मैं दस्तक देना शुरू कर दिया और अंदर से माँ नफरत भरी आवाज़ दी कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अब तुम जहाँ पर भी जाओ तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते।
तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अब मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। मैं रेलगाड़ी की पटरी पर लेट गई थी और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही गाड़ी मेरे पास आई तो मैं मौत को सामने देखकर अपनी आंखों को बंद कर ली थी, और तभी मुझे किसी ने खींचकर वहां से पीछे हटा दिया था। और जब मैं मुड़कर देखा तो वह रवि खड़ा था, जो हैरान नज़रों से मुझे देख रहा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मुझे मरने नहीं दिया? क्यों मुझे नई ज़िंदगी दी? मुझे मर जाने दिया होता। मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। वह भी यकीन भरी नज़रों से मुझे देख रहा था और कहने लगा, मुझे बताओ तो आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे हद की ज़िंदगी से तंग आ गई हो? और उसने यह पूछा ही था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी और अपने साथ बीती हुई सारी बातें उसे सुनाती रही और उसे बता दिया कि अब मेरे घर वाले मुझे नहीं रखेंगे, अब मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। रवि पिछले कई महीनों से मेरे पीछे था, वह मुझे पसंद करता था। यह सब कुछ जानते हुए भी वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊँगा। और फिर वह मुझे लेकर मंदिर आ गया था और हम दोनों में शादी हो गई। तब मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि वह तुम्हें मेरे साथ देकर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। और फिर जब रवि मुझे लेकर घर आया तो उसके कहे मुताबिक शुरू में ही तुम लोगों ने एतराज़ किया, मगर फिर मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया था, मुझे छोड़ दिया था, यह जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। अगर तुम्हारा भाई मेरा साथ न देता तो शायद आज मैं यूँ जिंदा न होती। उसकी बातें सुनकर मैं गुमसुम रह गया था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत किया है और न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ गलत किया। इन्हें इस्तेमाल करके, इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके उन्हें फिर छोड़ दिया। तभी मुझे अपने पीछे घटने की कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैं पीछे पलटकर देखा तो मेरे पापा, भाई और माँ तीनों ही खड़े थे। तीनों ही मुझे अफसोस भरी और बेवकूफ़ी से देख रहे थे। तभी मेरा भाई गुस्से से मेरे तरफ पड़ा तो पापा ने उसे रोक दिया और कहा कि जो होना था वो हो गया, अब तुम दोनों इस बात में आपस में लड़ाई मत करो। और पापा ने मुझे कहा कि आज के बाद तुम पूजा के आसपास नहीं दिखोगे। उसके बाद मैं कमरे में चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ चल रहा हो, जैसे ही कुछ तकलीफ दे रहा हो। मैं बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू किया था, अपने दिल में बेकाबू धड़कनों को संभाला। मैं यह सोचने लगा कि मैं कितना गलत किया, एक लड़की के साथ इतना जुल्म किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका फ़ायदा उठाया और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे खुद से घिन आने लगी थी और तब मेरे अंदर सुधरने का जज्बा शुरू हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल ही बदल गया था। मैंने लड़कियों के पीछे जाना, उसके साथ पलटकर करना और सब कुछ छोड़ दिया था। अब मैं समय पर ही घर आता था। मेरी रूटीन मेरे घर वालों को भी हैरान कर रही थी, मगर उन्होंने इस बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। यूं ही पूजा के मामले में बाद में सब लोग मुझसे दूर ही रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर घटिया भी हो सकता हूँ। मेरा छोटा भाई पूजा को लेकर इल्ज़ाम लगा रहा था। उसका कहना था कि वह मेरे होते हुए अपनी बीवी को इस घर में नहीं रख सकता। और जब रवि इस घर से चला गया तो मेरी माँ उस दिन बहुत रोई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई एक ही घर में रहे, मगर अब मेरी वजह से मेरा भाई अलग हो गया था। एक दिन मेरी माँ मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो फिर मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करा देती हूँ। मैंने अपना सारा मामला अपनी माँ पर छोड़ दिया था और उनसे कहा कि जहाँ बेहतर समझते आप वहाँ मेरी शादी करा सकते हैं। अब मेरे दिल में जैसे ख्वाहिश और अरमान सब कुछ ही खत्म हो चुका था और अब मैं किसी रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर मेरी माँ ने एक लड़की से शादी करवा दी। वह बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मैं उसे वह मोहब्बत तो नहीं दे सका जिसकी वह हकदार थी, मगर मैंने उसे इज्जत और मान जरूर दी और उसके साथ वफादार होकर रहा। उसके बाद मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।